देखो एमएसटी सीईटी के हिसाब से, चाहे वो 2020 की हो चाहे 2021 की हो, इंडेफिनिट इंटीग्रल बहुत बड़ा चैप्टर है और उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ है, बहुत सारी टाइप्स है, और प्रॉब्लम पहचान के इसको ऐसे ले जाना उसको वैसे ले जाना, ये सब हमको मालूम होना। प्रॉब्लम देखते से क्लिक होना चाहिए कि अपने को ये रास्ते से ले जाना है, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होता है। कितनी भी प्रैक्टिस करो पेपर में कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इसलिए मैं बार बार कहता कि इंडेफिनिट इंटीग्रल अगर तुमको पक्का करना है तो सबकॉन्शियस माइंड में, आकाशवाणी में वाक्य बना बना के फिट कर लोगे। ऐसा रहा तो ऐसा करना, ऐसा रहा तो ऐसा करना, ऐसा रहा तो ऐसा करना, ऐसा रहा तो ऐसा करना। हवा में बना लो, वाक्य बना बना के याद कर लो, तो फिर वो वाक्य पेपर में याद आएंगे बराबर। तो वैसे तो मैंने जो पिछले 14 वीडियो इसके बनाए इंडेफिनिट इंटीग्रल के एमएसटी सीईटी के लिए, उसमें सारे टाइप्स कवर किए अपन। अब उनको इन शॉर्ट और एक बार समराइज कर लो कि भाई फटाफट फटाफट कैसे देखना। तो नंबर 1 पहले बनती लिस्ट, स्टैंडर्ड इंटीग्रल की लिस्ट बनती, इसका इंटीग्रल ये, इसका इंटीग्रल ये, इसका इंटीग्रल ये वगैरह वगैरह, ठीक है। हाँ, यानी ऐसा बन जाता कोई एफ का इंटीग्रल जी एक्स, कोई ऐप का इंटीग्रल जी, इसको मैं जानी पहचानी डिज़ाइन बोलता हूँ फिर, या जाना पहचाना फंक्शन जिसका इंटीग्रल हमको आता है, लिस्ट में है, स्टैंडर्ड है। हाँ, ये याद है। उसके बाद अब अगर इस जानी पहचानी डिज़ाइन के अंदर कोई लीनियर फैक्टर आ गया, एक्स नहीं है, लीनियर फैक्टर है, इसको अगर एक्स समझने की परमिशन हमको मिल गई तो हमको ये फार्मूला लगा सकते हैं। ये फार्मूला लगाने की परमिशन मिल जाना चाहिए, इसको एक्स जैसा समझकर। हाँ, तो मिल सकती परमिशन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स के बाजू का नंबर है वो रिश्वत में दे दो। जैसे ही तुमने ये नंबर रिश्वत में दिया, लीनियर फैक्टर में एक्स के पीछे का जो नंबर है वो रिश्वत में नीचे दे दो। जैसे ही तुमने रिश्वत में नंबर दिया, इसको एक्स जैसा समझ के समझने की परमिशन मिल गई, यानी तुम ये फार्मूला लगा सकते। बस इसको ऐसा समझना यहाँ एक्स ही है, मिल गई तुमको परमिशन, रिश्वत दे दिए, इसको एक्स जैसा समझ के यही वाला फार्मूला ठोक देना। उसके बाद अब मान लो यही हमारी जानी पहचानी डिजाइन, जाना पहचाना फंक्शन, उसके अंदर एक्स नहीं, एक्स की जगह कोई बड़ा फंक्शन आके बैठ गया, कोई बड़ा ढेकला आके बैठ गया, कोई दूसरा फंक्शन आके बैठ गया। जाने पहचाने फंक्शन के अंदर ये कोई फंक्शन आके बैठ गया। ये अनजान भी रहा तो चलेगा, इसका हमको इंटीग्रल नहीं भी आता तो चलता, इसका आता है इंटीग्रल, इसका आता है, इसका लिस्ट में है। इसके अंदर एक्स की बजाय कोई फाई एक्स आके बैठ गया, लेकिन साथ में वो उसके डेरिवेटिव को भी लेके आएगा, ये आना चाहिए। ये जो अंदर फंक्शन आ गया है एक्स की जगह, उसका डेरिवेटिव वहाँ पे मौजूद होना, dx के बाजू में सर के बल न्यूमरेटर में होना हो, dx न्यूमरेटर में रहता तो dx के बाजू में होना है, न्यूमरेटर में होना। इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा नहीं तो खंडित, कांस्टेंट का फर्क रहा तो चलेगा। जैसे यहाँ एक्स क्यूब है, उसका डेरिवेटिव 3x² होता है, यहाँ x² भी रहा तो चलेगा, 3 का फर्क रहा तो चलेगा। यहाँ sin x है तो cos x रहा तो चलेगा, tan x है तो sec² x रहा तो चलेगा, log x है तो 1/x होगा। तो एक जाने पहचाने फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन, और उस दूसरे फंक्शन का, उस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद होना। ऐसी सिचुएशन रही तो इस फाई एक्स की जगह टी रख दो, इस अंदर वाले फंक्शन की जगह टी रख दो, ये डेरिवेटिव dx मिलकर dt बन जाएगा। ये प्रॉब्लम बन जाता है ft dt। अगर कांस्टेंट का फर्क रहा तो वो कांस्टेंट एडजस्ट हो जाता, वो बेचारा इंटीग्रल के बाहर चले जाता कांस्टेंट, उसकी चिंता नहीं। इसका आंसर आएगा gt प्लस सी, यानी g ऑफ फाई एक्स प्लस सी। इस नज़र से देखो, लिस्ट पर से तुम यानी कम से कम 200-400 प्रॉब्लम तो ऐसे ही रहते। उसके बाद पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, फटाफट रिवीजन कर रहे हैं अपन। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल रहा, एक्स का पॉलिनोमियल, नीचे दूसरा एक्स का कोई दूसरा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल आया इंटीग्रल में, तो बस सीधी सी बात, क्या ऊपर की डिग्री अगर कम होना, पहली बात तो ऊपर की डिग्री कम होना हमेशा। अगर ऊपर की डिग्री ज़्यादा रही या बराबर भी रही दोनों की डिग्री, तो पहले इसको इससे एक्चुअली डिवाइड करना, बाद में बात करना। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन डिवाइड पी एक्स बाय क्यू एक्स। एक्चुअली डिवाइड करना पी एक्स को क्यू एक्स से, पॉलिनोमियल का डिवीजन के टेक्निक से, और बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करना। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में से एक बहुत है, वैसे तो इसमें सब कवर हो जाते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल प्रॉब्लम इसलिए देना पड़ता है कि ये बहुत काम का है। अगर ऐसी सिचुएशन रही, नीचे कोई फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो अगर हमने इसकी जगह टी रखा, ये फंसा हुआ फंक्शन है बेचारा, ये इसकी जगह टी रखा, ये डेरिवेटिव डी एक्स डी टी में चले जाता, 1/t का इंटीग्रल log t, इसका आंसर आ जाएगा log एफ एक्स, ऑफकोर्स मॉड प्लस सी। तो ये सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक। उसके बाद ये 5 पॉइंट हो गए, ठीक है, हाँ याद करते जाओ। 6, अब ट्रिग्नोमेट्री के लटके झटके, ट्रिग्नोमेट्री के लटके झटके मालूम होना। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले तो बहुत ही काम में आने वाले हैं हमेशा। हाँ क्या है, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस या साइन इंटू साइन, ऐसा रहा तो इंटू को प्लस माइनस में बदल देना। अब ये किया है मैंने, ये याद रखो। चलो एक बता देता हूं मैं, समझो ऐसा है, साइन ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, तो इसको ऐसा बदल देना, हाफ ऑफ साइन ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, साइन इंटू कॉस क्या था इसका प्लस माइनस में फार्मूला, हाफ ऑफ साइन प्लस साइन। पहले इसमें दोनों का एडिशन और दूसरे इसमें सब्सट्रैक्शन, इनटू को प्लस माइनस में बदलना। इसी प्रकार कॉस इंटू साइन रहा तो दूसरा फार्मूला लगाना, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता। कॉस इंटू कॉस रहा तो हाफ ऑफ कॉस प्लस कॉस, और साइन इंटू साइन रहा तो माइनस हाफ, चौथे में माइनस हाफ आता, माइनस हाफ इंटू कॉस माइनस कॉस। तो मेन मुद्दा क्या है, इंटू को प्लस माइनस में बदलना। उसके बाद साइन स्क्वायर के एक्स रहा तो उसको 1 माइनस कॉस 2 के एक्स अपॉन 2 लिखना। अगर इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल करना है, ऐसे नहीं कर सकते तुम, इसका इंटीग्रल करना है तो डबल एंगल फार्मूला, मैं इसको डबल एंगल फार्मूला बोलता हूँ, डबल एंगल फार्मूला लगाना। यहाँ के एक्स है ना, यहाँ 2 के एक्स आ जाएगा। साइन स्क्वायर को जब भी इंटीग्रल के अंदर साइन स्क्वायर रहा तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस डबल एंगल अपॉन 2, कसम खा लो जब भी साइन स्क्वायर आया उसको ऐसा लिखेंगे तो इंटीग्रल जमेगा। कॉस स्क्वायर रहा तो 1 प्लस कॉस 2 के एक्स अपॉन 2, टेन स्क्वायर रहा तो सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, और कॉट स्क्वायर रहा तो उसको कोसेक स्क्वायर के एक्स माइनस 1 लिखेंगे। इनके इंटीग्रल करना हो तो ऐसा बदल के ही करना है, ये ख्याल रखो। उसके बाद 1 प्लस कॉस के एक्स रहा, 1 के साथ कॉस आया, 1 के साथ कॉस आया तो उसको 2 कॉस स्क्वायर के एक्स बाई 2 लिख देना। बहुत बार बहुत सारे प्रॉब्लम में तुम्हारा काम हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस के एक्स रहा तो उसको 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2। आदत में डाल लो, जब भी 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 के साथ कॉस आया रे, आदत में डाल लो, ऐसा बदलना ही है। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे इससे, टेक्निक है ये। और 1 के साथ साइन आया तो क्या करना, 1 को जबरदस्ती लिखना। हम 1 को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते, कोई भी थीटा लेकर, तो कितना लेना थीटा, इसका आधा। अब वो आधा लेने से फायदा क्या है, देखो ये 1 को जबरदस्ती लिख देना, कॉस स्क्वायर के एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। साइन के एक्स को हाफ एंगल फार्मूला लगा दो, 2 साइन के एक्स बाई 2 इंटू कॉस के एक्स बाई 2। अब ये जरा ध्यान से देखो क्या बन गया, ये बन गया कॉस के एक्स बाई 2 प्लस या माइनस साइन के एक्स बाई 2 का स्क्वायर। तो 1 के साथ साइन आया तो ये आदत डाल लो, 1 के साथ कॉस आया तो ये आदत डाल लो, 1 के साथ साइन आया तो ये आदत डाल लो।
इससे फ़ायदा ये होता, ये प्रॉब्लम अगर टोपी पहन के आए, अगर हमको इंटीग्रल के अंदर इनको टोपी लगा के आए तो ये स्क्वायर हो जाने से क्या होता, टोपी उड़ जाती, अंडर रूट चले जाता, और अंडर रूट भगाना अपना परम कर्तव्य है, ये ख्याल रखना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ लटके झटके। उसके बाद वैसे तो और भी है, जैसे मान लो tan इनवर्स कुछ रहा तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसको tan बनाना, किसी का तो भी tan बनाना, tan इनवर्स के अंदर tan बनाना, sin इनवर्स के अंदर sin बनाना, वगैरह वगैरह, ताकि ये दोनों एक दूसरे को खा जाए और ये ऐसा बन जाए। और देखो साइन इनवर्स a sin x प्लस b cos x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मान लो ऐसा है, साइन इनवर्स है बाहर, अंदर a sin x प्लस b cos x अपॉन अंडर रूट, हाँ ऐसे रहेगा, ये ए और भी कुछ भी रहेंगे, लेकिन नीचे अंडर रूट में इसका स्क्वायर पर इसका स्क्वायर ही रहेगा, ये पक्की बात है। तो ऐसा रहा तो देखो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स, ऐसा करो। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, बाहर साइन इनवर्स है ना, मैं अंदर साइन बनाऊंगा, अंदर ये कुछ तो भी एडजस्ट करके इसको साइन बनाऊंगा, साइन बनाने से बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा, साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को खा जाएगी। हाँ अब कैसे बनाऊंगा मैं, और ये a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे टाइप के नंबर बनेंगे, ये बराबर इनको एडजस्ट कर सकते। क्या करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल लो, हाँ ये 90 का एंगल, ये अल्फा ये बीटा, उसकी दो साइड जो है वो ए और बी ले लो, ये ए और बी, या प्लस या माइनस कुछ भी रहे तो उसको छोड़ देना, ये नंबर लेना, हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बोलो ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है, हाँ बोलो कॉस अल्फा क्या है, इस ट्रायंगल कॉस अल्फा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑल्सो इक्वल टू साइन बीटा, कॉस अल्फा है तो साइन बीटा भी यही है। अच्छा साइन अल्फा क्या है, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑल्सो कॉस बीटा। तो ये जो दोनों नंबर है, या तो इनको अल्फा में लिख लो या बीटा में लिख लो, अब वो तुम्हारी चॉइस है। अब चॉइस कैसे करना तो सुनो, बाहर साइन इनवर्स है, अंदर हमको साइन बनाना है, हाँ तो साइन का फार्मूला तैयार करो अंदर, होता कैसे, अब साइन का फार्मूला अगर तैयार करना है, साइन का फार्मूला क्या रहता है, साइन ए प्लस बी, अपड़ी थपड़ी साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन, साइन के फार्मूले में क्रॉसिंग रहता है ना, साइन के बाजू में कॉस, कॉस के बाजू में साइन, हाँ तो यहाँ साइन एक्स है, इसके बाजू में इसको कॉस बनाओ, किसका कॉस है ये देखो, ये अल्फा का कॉस है, हाँ तो इसको मैं कॉस अल्फा लिख दूंगा और इसको लिख दूंगा साइन अल्फा। बोलो क्या बन जाएगा, देखो देखो देखो, साइन इनवर्स कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स, ये बन गया साइन इनवर्स, हाँ साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा, यानी साइन एक्स प्लस अल्फा। बहुत मजा आएगा, ये खा जाएंगे एक दूसरे को, एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। ये काम हम डेरिवेटिव में भी करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो भी हम ऐसे करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का काम है, डेरिवेटिव में भी ऐसे लगता है, इंटीग्रेशन में भी ऐसे लगता, तो इसको सिंप्लीफाई करके इतना बन गया। अब डेरिवेटिव में तो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाता है 1 प्लस 0, क्योंकि अल्फा तो बेचारा कांस्टेंट है ना, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, एक्स का 1 प्लस 0, डेरिवेटिव अगर करना हो तो इसका आंसर 1 आएगा, डी डी अगर इसका डी डी एक्स करना है तो, लेकिन इंटीग्रल में नहीं होगा ऐसा, इंटीग्रल में क्या आएगा, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा कांस्टेंट बाहर एक्स प्लस सी, अल्फा कांस्टेंट बाहर इंटू 1 का इंटीग्रल है एक्स, हाँ और अब अल्फा की वैल्यू भर दो, अल्फा की वैल्यू या तो साइन इनवर्स दिस लिख सकते या कॉस इनवर्स दिस लिख सकते, पर ये गंदे गंदे नंबर है ना, उसकी वजह एक काम करो ना, टेन अल्फा अच्छा आता है, देखो साइन अल्फा और कॉस अल्फा गंदे गंदे आते हैं ना, टेन अल्फा बहुत मस्त आता है, क्या आता है टेन अल्फा, बी अपॉन ए, यानी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, वो यहाँ रख दो लाके। तो इस प्रकार इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के जो
फार्मूले है या ट्रिग्नोमेट्री का जो नॉलेज है वो लगा के भी इंटीग्रेशन के बहुत सारे फार्मूले हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में और हम बचे हुए पॉइंट्स देखेंगे।